सेकंड न्यूज में अब बात राजनीति से जुड़ी कुछ और अहम खबरों की। झारखंड की राजधानी रांची में ईडी की बड़ी कार्रवाई। सूत्रों के मुताबिक मंत्री आलमगीर के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर के पास कैश बरामद हुआ है। निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम और उनके करीबी ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। अनंत सिंह के पेरोल पर रिहा होने के बाद तेजस्वी का एनडीए पर तंज। बोले, जब तक हमारी पार्टी में थे तब तक अपराधी थे, जेडीयू में जाते ही हो गए संत। 15 दिन की पेरोल पर जेल से बाहर आए हैं अनंत सिंह। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में सीएम ममता का बीजेपी पर हमला। कहा, पैसे का इस्तेमाल कर बीजेपी ने संदेश पाली के बारे में भ्रम फैलाया। सीएम ममता ने कहा, घड़ियाली आंसू बहाना बंद करे पीएम। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का बीजेपी पर आरोप। बोले, स्ट्रिंग वीडियो से प्रमाणित हो गया कि बीजेपी ने बंगाल के लोगों को अपमानित किया। पैसे देकर महिलाओं से झूठ बुलवाया गया। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री शशि पांजुआ ने बीजेपी पर उठाए सवाल। स्ट्रिंग वीडियो से सच्चाई आई सामने। सबने देखा कि बीजेपी कितना गिर सकती है। कहा, बीजेपी के लोगों को मांगनी चाहिए माफी। कांग्रेस नेता विजय वेट्टीवार के विवादास्पद बयान के बाद महाराष्ट्र बीजेपी ने वेट्टीवार के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की। कहा, विजय वेट्टीवार का बयान देश विरोधी है। एडवोकेट उज्जवल निकम ने कांग्रेस के विजय वेट्टीवार के आरोपों को निराधार बताया। कहा, उनके बयान से पाकिस्तान को होगा फायदा। 26/11 हमले में मारे गए लोगों का अपमान किया। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने विजय वेट्टीवार की इलेक्शन कमीशन से शिकायत की। कहा, कांग्रेस भ्रम फैला रही, पाकिस्तान की भाषा बोल रही कांग्रेस। हमले के वक्त कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस नेता विजय वेट्टीवार के बयान पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का पलटवार। कहा, हेमंत करकरे के बलिदान का कांग्रेस ने मजाक उड़ाया। चुनाव में हार देखकर बौखला गई कांग्रेस। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा, 2008 से हिंदू आतंकवाद का राग अलाप रही कांग्रेस आतंकवादी कसाब को दे रही है क्लीन चिट। देश के हिंदुओं से माफी मांगे सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी। कांग्रेस नेता विजय के कथित बयान पर राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला की प्रतिक्रिया सामने आई। विपक्ष दलों से वेट्टीवार पर बयान वापस लेने का दबाव बनाने का उन्होंने अनुरोध किया। उत्तराखंड महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देहरादून में निकाला मशाल जुलूस। प्रज्वल रेवन्ना मामले को लेकर मशाल जुलूस निकाला गया। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। बेंगलुरु कोर्ट ने जेडीएस नेता एसडी रेवन्ना को 8 मई तक एसआईटी हिरासत में भेजा है। एसडी रेवन्ना मेडिकल के लिए ले जाते वक्त उन्होंने कहा, मेरे खिलाफ साजिश रची गई, शिकायत से संबंधित कोई सबूत नहीं। कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर ने कहा कि आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। प्रज्वल रेवन्ना को भारत वापस लाने के लिए इंटरपोल की भी मदद ली जा रही है। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने पर बोले आरजेडी नेता मनोज झा। कहा, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी के लिए भी जारी हुए थे ऐसे नोटिस। अपराधियों को भगाने में एक्सपर्ट है बीजेपी। जेडीएस नेता एसडी रेवन्ना की गिरफ्तारी पर कर्नाटक महिला कांग्रेस अध्यक्ष पुष्पा अमरनाथ ने कहा, कानून अपना काम कर रहा। फरार प्रज्वल रेवन्ना को भारत लाने की केंद्र की जिम्मेदारी है। जेडीएस नेता एसडी रेवन्ना की गिरफ्तारी पर कर्नाटक के मंत्री एससी महादेवप्पा का बयान। बोले, आरोपियों को मिले कड़ी सजा। प्रज्वल रेवन्ना को वापस लाना केंद्र सरकार के हाथ में। देहरादून में महिला कांग्रेस के मशाल जुलूस में बड़ी संख्या में शामिल थे कार्यकर्ता। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप। कहा, प्रज्वल रेवन्ना को भारत से भगाने में बीजेपी कर रही मदद। संभल से एसपी प्रत्याशी जिया उर रहमान बर्क ने चुनावी बहिष्कार की धमकी दी। कहा, मतदान से पहले सपा कार्यकर्ताओं और एजेंटों को बेवजह उठा रही पुलिस। एसपी के 4 विधायकों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। एमपी के गुना में बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कैंपेन छोड़ दिल्ली के लिए रवाना हुए। उनकी मां की हालत नाजुक, दिल्ली एम्स में चल रहा इलाज। इंडिया गठबंधन पर चिराग पासवान ने उठाए सवाल। कहा, न उनके पास नीति, न नियत और न ही नेता, फिर जनता उन्हें क्यों चुनेगी। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार चिराग पासवान। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बीजेपी के विज्ञापन की चुनाव आयोग से शिकायत की। कहा, धार्मिक एजेंडे और पाकिस्तान को चुनाव अभियान में ले आए पीएम मोदी, इसी से कार्रवाई की मांग की। एटा के जलेसर में एसपी प्रमुख अखिलेश यादव की जनसभा के दौरान बड़ा हादसा हो गया। पंडाल टूटने से अफरा तफरी का माहौल बना। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ।
पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा का बीजेपी प्रत्याशी रवनीश सिंह बिट्टू पर आरोप। बोले, पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु को फंसाने में रवनीश सिंह बिट्टू का हाथ था। अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार केएल शर्मा ने कालीकंद धाम मंदिर में दर्शन पूजन किए। बोले, मैं 40 साल से अमेठी में हूं, स्मृति ईरानी को महज 10 साल हुए। आनंदपुर साहिब लोकसभा से प्रत्याशी के लिए सीएम भगवंत मान ने रोड शो किया। सीएम मान ने आप उम्मीदवार को जिताने के लिए अपील की। कहा, सरकार की उपलब्धियों के आधार पर जनता से वोट की अपील। गुजरात की नवसारी से कांग्रेस उम्मीदवार महात्मा गांधी के वेश में कर रहे हैं प्रचार। नवसारी की 7 विधानसभा में 50 किलोमीटर तक पैदल यात्रा की। कहा, गांधी जी सबसे बड़े राम भक्त थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।